देखो जितने भी बच्चों का इस बार 2026 में अपना एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो, तो भाई साहब आज की क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको तैयार करके चले जाओ। और जितनी भी बच्चों का 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख को अपना एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, तो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को पूरा का पूरा देख करके चले जाएं। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलने वाले हैं और ये प्रश्न जो है मैं वही प्रश्न लेकर के आ गया हूँ जो कि प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ में जो जो बच्चे यूपी पुलिस का पेपर देंगे आगे चलकर, तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के दोनों विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बनाई गई है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें और सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लो। पता नहीं मेरे पर जो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है ना। देखो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या होती है, बता दीजिए भाई भारत की राजधानी क्या होती है। पेपर में 2 नंबर का प्रश्न आएगा, पेपर देने जाओगे 2 नंबर का प्रश्न आएगा, बता दीजिए भारत की राजधानी क्या होती है। भारत की राजधानी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली होती है, भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है। अगला प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बता दीजिए भाई भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, बाघ। याद रखेंगे जब आप लोगों के एग्जाम में आए तो बाघ को ही सही करना। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बता दीजिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, मोर होता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। सारे के सारे मेरे पर जो सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लो, है ना, सारे प्रश्नों को तैयार कर लो। और सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इसलिए पूरी की पूरी क्लास देखो, पता नहीं ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कि आप लोगों के एग्जाम में यहीं से ही आ जाए। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, बता दीजिए भाई भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट बहुत देखते हैं, तो इसलिए कई बच्चे क्रिकेट को ही सही कर देते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं सही करना है ना। इसीलिए देखो ऑप्शन नंबर ए को क्रिकेट रखा गया ताकि आप लोग पेपर देने जाओ तो ए ऑप्शन को सही करके चले जाओ, है ना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, वो इसलिए क्रिकेट को रखता है ऑप्शन नंबर 1। तो लेकिन आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, आप लोगों को क्रिकेट को काट देना है, फुटबॉल भी काट देना है, कबड्डी भी काट देना है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को सही करना है। हॉकी जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है ना। चलिए भाई आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है भाई किसने लिखा, बता दीजिए भाई प्रेमचंद्र हैं और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, महादेवी वर्मा है। तो बता दीजिए भाई भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान जो लिखा था वो यहाँ पर आप लोगों के जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अच्छा ये बताइए भाई बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। सारे बच्चे कमेंट में करके बता दीजिए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, है ना, कोई बच्चा नहीं छूटेगा, सभी बच्चे बताएंगे क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। और बता दीजिए भाई अगला देखो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। बता दीजिए भाई भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। देखो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है। वंदे मातरम के लेखक कौन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है, बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा कि वंदे मातरम के लेखक कौन है ना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7 संविधान दिवस कब मनाते हैं। संविधान दिवस भाई कब मनाते हैं, यूपी पुलिस का प्रश्न है, यूपी पुलिस में पूछा गया था। यूपी पुलिस री एग्जाम का प्रश्न है भाई, री एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। यूपी पुलिस का एग्जाम यूपी पुलिस में आया था भाई। कितने बच्चों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया था, तो वहाँ पर ये प्रश्न आया था कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। बता दीजिए भाई 26 जनवरी की, 15 अगस्त की, 26 नवंबर की, 2 अक्टूबर। बता दीजिए संविधान दिवस कब मनाते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। देखो 26 जनवरी 1950, है ना भाई। बता दीजिए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान दिवस जो होता है 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। और कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 26 जनवरी को सही कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, है ना। 26 नवंबर को याद रखेंगे, 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। अच्छा भारत का जो संविधान जो हुआ था कब लागू हुआ, ये बताइए कि भारत का भाई संविधान कब लागू हुआ था। सभी बच्चे बता दीजिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा यहाँ पर भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। तो सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए भाई, है ना। और अब बाद में मेरे पास बता देना कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है जब ये क्लास समाप्त हो।
तो बता देना भाई कितने प्रश्नों का आप लोगों ने राइट आंसर दिया। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लगा लीजिए भाई, डबल स्टार बना लो, डबल स्टार बना लो भाई, दोनों पर डबल स्टार बना लो। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। बता दीजिए, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। मतलब कि वह राज्य बताओ जो कि सबसे बड़ा, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। पेपर देने जाना, राजस्थान को सही करना। अब दूसरा जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो है और भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न जो है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा। देख लो भाई, दूसरा प्रश्न कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बता दीजिए भाई, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बता दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा भाई, देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मेरा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे भाई देखो अगला प्रश्न देखो लो भाई, पूरे के पूरे प्रश्नों को देखा करके जाना है ना। अब जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब स्टार्ट हुए हैं। अब प्रश्न आने भी स्टार्ट हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं भाई, है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी बता दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। लगा देना ऑप्शन नंबर बी को सही कर देना भाई, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी होती है। अच्छा, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बता दीजिए भाई। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी जो होती है भाई गंगोत्री से निकलती है। बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। इसके बाद आगे देखो भाई, सारे के सारे देखो, ताजमहल कहाँ स्थित है। काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। यूपी पुलिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी पुलिस के जो बच्चे पेपर आगे चल कर देंगे तो उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है और ताजमहल कहाँ स्थित है, दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बता दीजिए भाई ताजमहल कहाँ स्थित है। जो जो बच्चे आगरा से हैं तो भाई ताजमहल आगरा में है। और कुतुब मीनार कहाँ है, बता दीजिए। कुतुब मीनार जो है भाई दिल्ली में है। दिल्ली में है कुतुब मीनार, है ना। तो दोनों के दोनों प्रश्नों को याद कर लो भाई, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 कहता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है। बता दीजिए भाई, सूर्य मंदिर कहाँ पर है। सूर्य मंदिर का किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए भाई। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही करेंगे, उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। अब बता दीजिए भाई। आगे देखो, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो बता दीजिए भाई कंचनजंगा। कंचनजंगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 16 तक हम बात कर चुके हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बता दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो थार जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है, थार। थार याद रखेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 18 कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा, भाई यहाँ पर विश्व की बात हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बता दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, है ना, तो प्रशांत महासागर। कितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही किया भाई, प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर आप लोगों का प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो, प्रश्न नंबर 19। देखो प्रश्न नंबर 19 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पुलिस का प्रश्न है भाई, यूपी पुलिस में आ चुका है ये प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो लगा देना भाई 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अच्छा, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता दीजिए भाई आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी बच्चे बताएंगे भाई आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। आरबीआई के जो मुख्यालय वो मुंबई में है, तो मुंबई को याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, है ना। इस तरीके से याद रखेंगे, या फिर आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ऐसे याद कर लो। आगे देखो, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, बता दीजिए भाई। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बता दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, इसरो का मुख्यालय जो है भाई बंगलुरु, बंगलोर को याद रखेंगे। इसरो का मुख्यालय बंगलौर में है। और प्रश्न नंबर 22 कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोनों की दोनों भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार बना लो भाई, दोनों के दोनों प्रश्नों पर डबल स्टार बना लो, है ना। डबल स्टार बना लो भाई, दोनों को तो दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना लो दोनों पर। ए ऑप्शन दिए सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिए जवाहरलाल नेहरू,
और बी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन पटेल। बता दीजिए कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे देख लो। अच्छा भाई, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। तो आप लोगों को 1885 को याद रखना है ना। तो 1885 याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। तो सभी बच्चे 1885 को सही करना। ये भी यूपी पुलिस में आ चुका है प्रश्न ना, यूपी पुलिस का प्रश्न ये पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में आया है। अब आगे देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 कहता है कि देखो, प्रश्न नंबर 25 कहता है कि दोनों के दोनों प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखो, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो मेरे हिसाब से भाई जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, है ना। तो 1919 को याद रखेंगे, और करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो दोनों के दोनों प्रश्न याद कर लो। आगे देखो, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? और प्रश्न नंबर 28 कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोनों के दोनों भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए, आप लोगों को थोड़ा समय देते हैं ताकि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर सही से दे सकें। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था भाई ये 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष भाई यहाँ पर थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखो, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कहता है कि संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाई किसकी मानी जाती है? बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और सी ऑप्शन भाई सही करेंगे इसका। और आगे देखो, अब मैं और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 कहता है कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर बता दीजिए कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, इसका 5 वर्ष हो गया, है ना। अब आगे देखो, राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा को क्या कहते हैं और लोकसभा को क्या कहते हैं? देखो, एक तरफ होता है हमारा राज्यसभा, एक तरफ होता है मेरा राज्यसभा, और एक तरफ होता है मेरा लोकसभा। दो हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। देखो, राज्य ये हमारा यूपी पुलिस में आया प्रश्न है। ये जो प्रश्न है यूपी पुलिस में आ चुका है। प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लो, यूपी पुलिस का पेपर उठाकर देख लो, वहाँ पर ये प्रश्न मिलेगा कि राज्यसभा को क्या कहते हैं, है ना। तो देखो, प्रश्न 31 में अगर हम बात करें तो राज्यसभा को क्या कहते हैं, है ना। तो भाई राज्यसभा को हम उच्च सदन कहेंगे। राज्यसभा को क्या कहेंगे? राज्यसभा को हम उच्च सदन कहेंगे। और अगर यहाँ पर लोकसभा लिखा होता तो लोकसभा को क्या कहते हैं ये बता दीजिए। लोकसभा को हम भाई निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यूपी पुलिस में प्रश्न आ चुका है। आगे देखो, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्रश्न नंबर 32। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बता दीजिए। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? याद रखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर की होती है? जो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? और यहाँ पर मेरे पास पंचायती राज व्यवस्था जो होती है भाई यहाँ पर 3 स्तरों की होती है। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है 3 स्तरों की होती है। 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, इसके बाद आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 35 कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? या भी भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भाई बता दीजिए कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखो, यहाँ प्रश्न नंबर 36 कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये हमारा प्रश्न नंबर 36 है। प्रश्न नंबर 37 कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, है ना। तो प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 36 दोनों के दोनों उत्तर बता दीजिए भाई। प्रश्न नंबर मेरा 36 कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा है?
तो भाई भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे देखो प्रश्न नंबर 39, कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? देखो 38, प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक। और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब कि वो वर्ल्ड वाइड वेब, ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया वर्ल्ड वेब वाइड, सी ऑप्शन दिया वाइड वर्ल्ड वेब, और डी ऑप्शन दिया वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड। बता दीजिए प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो कितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही कर दिया है? अब आगे देखो, आगे लिए चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? बता दीजिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? बता दीजिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एस्कार्बिक अम्ल होता है। तो ए आप बी आसन इसका सही करेंगे। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो भाई यकृत होती है। सी ऑप्शन इसका याद रखेंगे। आगे देखो, तो सी ऑप्शन भाई कितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही किया? सी ऑप्शन इसका याद रखेंगे। और आगे अगर हम बात करें तो भाई प्रश्न नंबर ये तो प्रश्न नंबर 43 कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और रक्त का शुद्धिकरण शरीर में कहाँ होता है? तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो जाता है? भाई बता दीजिए। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा में रक्त का शुद्धिकरण होता है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 44 कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? देखो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ये जो प्रश्न है यूपी प्लस का प्रश्न है, यूपी प्लस में आ चुका है प्रश्न ये वाला। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाया जाता है। आगे देखो, ओलंपिक खेलों का आयोजन, ओलंपिक प्रश्न नंबर 46, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का भाई आयोजन जो होता है 4 वर्ष बाद होता है। याद रखें कि 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई बता दीजिए हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी बच्चे बता दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 47 कि हॉकी खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 याद रखेंगे। आगे देखो, प्रश्न नंबर 48 कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध भाई हीराकुंड बांध होता है। हीराकुंड बांध को याद रखेंगे। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए भाई प्रश्न नंबर 50 देखो क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 50 कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन दिया 1945, बी ऑप्शन दिया है 1947, सी ऑप्शन दिया 1950, डी ऑप्शन दिया 1935। तो भाई ये प्रश्न जो है, ये जो 50वां प्रश्न जो है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न सभी बच्चे इसका मुझे राइट आंसर बता दो भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा भर दीजिएगा और बता दीजिए कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? सभी बच्चे बता दीजिए भाई, कमेंट कर दीजिए। तो जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें भी हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे।